खादी कामाची यादी आय आय कामाची दमदार एंट्री आमच्या दादाची। नमस्कार, मैं यूनिस सरंसी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम मुंबई के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से एक हमारे सूत्रों से जानकारी मिली कि बहुत बड़े पुराने कांग्रेस के कद्दावर नेता मुदस्सिर पटेल जी ने पार्टी को त्याग दिया है और वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजित पवार जी की है उसके अंदर शामिल हो गए। मेरे साथ में बात करने के लिए है, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या रीजन हुआ, अगर ऐसा क्या डिसीजन उन्होंने लेना पड़ा। मुदस्सिर पटेल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सडनली इतना बड़ा फैसला आपने कैसे ले लिया? नहीं, सबसे पहले तो वॉइस ऑफ महाराष्ट्र निशान अंसारी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे हर सोशल कॉज में शाना बशाना आप हमारे साथ चल रहे हैं 2020 से। देखिए क्या है कि मैं 25 साल के ऊपर से मैं कांग्रेस में हूं। हमारे विलासराव देशमुख साहब 99 में सीएम बने थे, उनके साथ में हमने पार्टी में काम करना चालू किया। हमारे विलासराव साहब का एक हमेशा राजनीति में कहना था कि राजनीति अकड़ से नहीं पकड़ से हो, और विलासराव साहब ने हर लिहाज से लोगों को, हम बहुत छोटे कार्यकर्ता थे उस टाइम पे, ये व्हाट्सएप और ये सब का जमाना नहीं था, वो मोबाइल पे एसएमएस पे जवाब देते थे, यस नो कम, हर चीज का फोन का रिप्लाई देते थे। तो देखिए, जो पार्टी का नेता अपने कार्यकर्ता से न मिल पाए वो पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। हमें आज ये सोचने का वक्त है कि कांग्रेस पार्टी को क्या, किस हिसाब से कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है, क्यों कांग्रेस पार्टी हर जगह, जहां भी कांग्रेस का आप नाम देखो को लोग छोड़ छोड़ के जा रहे पार्टी को, क्यों ऐसा है? क्योंकि कुछ तो बात है ना कि भाई वो चीज जो है वो इस तरीके से हो रही है कि वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, और लोगों के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे को वो रिजल्ट नहीं ला पा रहे। मैं आपको बताऊं कि देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार आई 2014 में, उसके पहले अंजुमन इस्लाम एक बहुत बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसका काफी कुछ काम पेंडिंग था, फडणवीस साहब ने आते ही कर दिया। हमारे साथ में मुश्ताक अंतुले साहब मौलाना आजाद के चेयरमैन भी है और अंजुमन के वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो शिंदे साहब के आते, शिंदे साहब ने अंजुमन का सिडको का काम था वो कर दिया, और अजीत दादा पवार साहब ने जो काम बोलते तो कभी ना नहीं सुनते हम लोग। तो हमने ये सोचा कि आज हम जिस पार्टी के लीडर तक, वो पार्टी का कार्यकर्ता, हम तो छोटा कार्यकर्ता है भाई, अगर हम हमारी पार्टी के लीडर तक नहीं पहुंच पाए तो हम काहे को उस पार्टी में रहने का। सवाल यह है कि ईद मिलादुन नबी का दिन था, आपने ही उस न्यूज को कवर किया था। मैं कांग्रेस में रहते हुए फडणवीस साहब के पास जाकर के उनको, मेरे कांग्रेस के लेटरेट पे मैंने उनको दिया लेटर, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो मान गए और डेट चेंज कर दिया। तो ऐसे एनडीए अलायंस के अंदर जहां पर जो कहते हैं कि भाई ये मुसलमानों के विरोध की पार्टी है, मैं नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि बीजेपी जो है ना, और एनसीपी और शिंदे साहब की सेना, ये जो तीन पहिए की जो ये चल रही है ना सरकार, ये महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए सबसे बड़ी और अच्छा काम करने वाली सरकार है। मैं तमाम मुसलमानों को, पूरे महाराष्ट्र के और देशवासियों को कहता हूं कि जो लोग सेक्युलरिज्म के नाम पे सेक्युलर 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 बोल करके 2014 में आखिरी 6 महीने के अंदर आपने रिजर्वेशन दिया मुसलमान को, क्यों? 99 से 2014 तक क्या सोई थी क्या कांग्रेस सरकार? तो मेरा ये कहना है कि आज हमारे को ये सोचने का वक्त है कि कौन हमारे को बातों से गुमराह करता है और कौन हमारे को हमारे बुरे वक्त पे खड़े होकर हमारे को सपोर्ट करता है। जैसे देवेंद्र फडणवीस साहब, कोई मस्जिद का मसला है, स्कूल का मसला है, कॉलेज का मसला है, अंजुमन के काम का मसला है, कभी ना नहीं बोला। एकनाथ शिंदे साहब ने कभी ना नहीं बोला। अजीत दादा पवार साहब ने कभी ना नहीं बोला। आप देखो, आज पूरे महाराष्ट्र से कांग्रेस के अंदर एक भी लोकसभा में एक भी माइनॉरिटी को टिकट नहीं दिया उन्होंने। क्यों ऐसा? क्यों? क्या गुनाह किया? मुसलमानों का सिर्फ आप वोट लेने के लिए इस्तेमाल करोगे? आप बाकी कोई काम के लिए आपको मुसलमान नहीं दिखता है? आपको मुसलमानों को अगर रिजर्वेशन देना था एजुकेशन में, ये मागस लीला समाज बोल के, तो आप 99 में, 2004 में, 2009 में नहीं दे सकते थे? तो मैं ये समझता हूं कि अभी ये सबसे ऊपर उठ के सोचने का टाइम आ गया है। गुजरात में 2002 के बाद सब पब्लिक आगे बढ़ गई, 6 करोड़ जनता थी उस टाइम पे, आज बढ़ गई। मोदी साहब ने पूरी गुजरात को जमीन से उठा के आसमान पे लेके गए। वैसा मैं समझता हूं कि मोदी साहब के राज में हिंदुस्तान भी जमीन से उठ के आसमान पे जाएगा। मेक इन इंडिया, पूरा औरंगाबाद के अंदर संभाजी नगर में देखो आप, जापान आ रहा है, पूरे टोयोटा के, एशिया कंपनी के, एशिया के स्पेयर पार्ट्स वहां बनेंगे, एशिया का
सबसे बड़ा ये ईवी हब बनेगा। और आप देखो अभी उधर गढ़चिरौली के अंदर उन्होंने आयरन फैक्ट्री ये पूरा काम चालू कर दिया। तो आप जिधर जिधर देखते जाओ उधर उधर हर कदम पे मोदी साहब के नेतृत्व में फडणवीस साहब, अजीत दादा पवार साहब, शिंदे साहब लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। लाडकी बहन योजना देख लो कौन लाया। और आप देखो आज इतना ये सब पूरे बाढ़ में सब है, तो हर किसी को सरकार ने कही है कि भाई जिसका जिसका जैसे जैसे पंचनामा होगा वैसे उनको मदद की जाएगी। तो मैं समझता हूं कि अब ये वक्त ऐसा आ गया है कि लोगों ने और खास करके मुसलमानों ने ये सोचना है कि हमको मोदी साहब के नेतृत्व की सरकार को, जो केंद्र में सरकार है और महाराष्ट्र में सरकार है, दोनों अलायंस में रह के बहुत अच्छा लोगों की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज ये वक्त है। प्रफुल्ल पटेल साहब को देखो, आप लोगों को मदद करने का काम करते हैं। अजीत दादा को देखो, आप कोई भी मुसलमान जाता है, कोई ना नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं अभी अब एनडीए सरकार है तो उसमें काम नहीं होगा मुसलमानों का, बल्कि ज्यादा होगा। मुश्ताक अंतुले साहब हमारे साथ में है, इनकी सरपरस्ती में हमने एनसीपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। और मैं अजीत दादा पवार साहब का, प्रफुल्ल पटेल साहब का, सुनील तटकरे साहब का, मुश्ताक अंतुले साहब का, नवाब मलिक साहब वो भी मौजूद थे उधर, इस सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी में ले लिया। और आज मैं एनसीपी के अंदर ज्वाइन करूंगा और मैं एनसीपी के लिए मुंबई में अच्छे लेवल पे काम करूंगा और लोगों की समस्या जो होगी हल करने का काम करूंगा। आदमी अपने नाम से नहीं काम से जाना जाता है। अगर मैं लोगों के काम नहीं कर पाऊं तो फायदा क्या मेरा होगा पब्लिक लाइफ में। मैं मुश्ताक अंतुले साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज ऐसे वक्त पे मुझे सपोर्ट किया और मुझे एनसीपी में ज्वाइन कराया। चलिए, जिस तरीके से मुदस्सिर पटेल जी ने जो बातें कही है, कहीं ना कहीं लगता तो है कि दुश्मन ही बड़ा दोस्त भी साबित हो सकता है। और सवाल दूसरा ये है कि कम्युनिटी के लिए काम करना ये बहुत जरूरी होता है कि काम होगा तो नाम होगा, वरना तो कुछ नहीं होगा। कितने लोग उनसे सहमत होंगे मैं नहीं कहूंगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अब्दुल रहमान अंतुले जी के भाई मुश्ताक अंतुले जी मेरे साथ में हैं। मुश्ताक अंतुले जी, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि आप तो कट्टर पुराने कांग्रेसी रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो आज बदलाव की जो स्थिति चल रही है, मुदस्सिर पटेल इतने पुराने कांग्रेसी हैं, तो इस बदलाव के अंदर आपका कितना योगदान है? मैं सबसे पहले तो आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मैंने लोकसभा के इलेक्शन से पहले राष्ट्रवादी पार्टी जो है वो सुनील तटकरे साहब और अजीत पवार साहब और प्रफुल्ल पटेल साहब, छगन भुजबल साहब की नेतृत्व में मैंने जो है पार्टी ये ज्वाइन की। और लोकसभा के इलेक्शन में भी मैंने कैंपेन किया, विधानसभा में भी मैंने कैंपेन किया। और मैंने ये कोशिश की कि लोगों को ये समझाने की कोशिश करूं कि हमारे इस डेमोक्रेसी के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट का काम होता है वो इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए ही कर सकता है। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो तो वहां पे कॉरपोरेटर करेगा, जिला परिषद हो तो जिला परिषद का मेंबर करेगा। अब हालात जो चल रहे हैं उसके अंदर मैंने ये देखा कि मैं रायगढ़ की बात करूंगा क्योंकि मैं रायगढ़ का रहने वाला हूं। रायगढ़ में मैंने देखा कि सुनील तटकरे साहब जो हैं वो लोकसभा में चुन के आने वाले हैं। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो 100% हारने वाला उम्मीदवार है शिवसेना का, उसको आप साथ दे रहे हो इसलिए कि उस वक्त इंडिया गठबंधन बना हुआ था और इस गठबंधन को जो है वो इंडिया गठबंधन को मानने वाले लोगों ने कहा था कि हम साथ नहीं देंगे। तो मैंने उस वक्त से समझाने की कोशिश की और आज भी मैं ये समझता हूं कि लोकसभा के एमपी, विधानसभा के एमएलए, केंद्र के मंत्री और राज्य के मंत्री, इन लोगों के द्वारा, इन लोगों के जरिए हम लोग जो है वो विकास कर सकते हैं। हमारे मुदस्सिर भाई ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि आज उन्होंने मैंने कई मर्तबा उनसे डिस्कस किया, कई मर्तबा हम लोगों ने इस बात पर एक दूसरे के साथ विचार किया कि भाई हमने मुदस्सिर भाई ने जो है वो एनसीपी ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारे दिनों से वो बात तो चल रही थी, लेकिन आज उन्होंने जिसको कहते हैं कि डिसीजन ले लिया और मैं खुश हूं। हमारी पार्टी के तीनों नेता, जिसमें सुनील तटकरे साहब की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, अजीत पवार साहब मंत्रालय में जो है हम लोगों ने जाके उनका आशीर्वाद लिया और उन्होंने
हमारे मुदस्सिर भाई को बधाई दी। प्रफुल्ल पटेल साहब के साथ टेलीफोन पर बात हुई, मैंने भी बात की, उन्होंने भी बात की, और उन्होंने भी उनको बहुत मुबारकबाद दी और वेलकम किया है। और उनके आने से मैं समझता हूं कि बंबई शहर के जो एक बहुत बड़े उनको मानने वाला जो एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़े संख्या के लोग हैं, वो सारे के सारे जो है वो जरूर उनकी लीडरशिप में जब काम करेंगे तो मुंबई शहर में एनसीपी का अगले आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में एक अच्छा प्रदर्शन रहेगा, मुझे उसकी पूरी उम्मीद है। मुश्ताक अंतुली जी, मैं एक सवाल आपसे और ले लूंगा कि आपने जिस तरीके से अजीत दादा पवार को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन आज महाराष्ट्र के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देवेंद्र फडणवीस भाजपा के साथ में मिलकर के, एक नाथ शिंदे जी भी है और अजीत दादा पवार भी है, तो अजीत दादा पवार को ही चॉइस करने का या उनकी पार्टी को ही चॉइस करने का आखिर क्या और भी तो पार्टियां थी, उनमें भी आप जा सकते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैंने इसके पहले भी इस बात को कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि एनसीपी की लीडरशिप, चाहे वो अजीत दादा हो चाहे तटकरे साहब हो, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमने अगर एनडीए ज्वाइन किया है तो विकास के मुद्दे पे ज्वाइन किया है, डेवलपमेंट के मुद्दे पे ज्वाइन किया है। हमारी आइडेंटिटी को हमने छोड़ा नहीं है। हमारी आइडेंटिटी जो है वो सेक्युलर है, फुले शाहू अंबेडकर की आइडेंटिटी है और उसको हम कभी छोड़ेंगे नहीं। चलिए, जिस तरह से मुश्ताक अंतुली जी ने बड़े ही सॉफ्ट कॉर्नर से जवाब दिया कि जिस तरीके से तीनों दल मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब अजीत दादा पवार की हम बात करते हैं तो उनकी जो कहना है कि मेरी आइडेंटिटी जो है सेकुलर है और मैं सेकुलरिज्म को मानने वाला हूं, भले से मैं उन पार्टियों के साथ सरकार में जरूर हूं लेकिन मेरी आइडेंटिटी बहुत अलग है। सवाल इस बात का है कि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता जो मुस्लिम कम्युनिटी है, क्या उनकी आइडेंटिटी को जस्टिफाई करके उनके साथ जाएगी या फिर वो कहीं ना कहीं अपनी और कोई दिशा पकड़ करके उस रास्ते पर चली जाएगी? ये तो आने वाला महानगर पालिका इलेक्शन ही बताएगा। विधानसभा में तो पूर्ण बहुमत के अंदर, विधानसभा में पूर्ण बहुमत के अंदर पूरी महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार में, एकनाथ शिंदे साहब, अजीत पवार साहब की सरकार में पूर्ण बहुमत दे दिया। अब आपको इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? महाराष्ट्र के मुसलमान की आंख खुल गई है और अभी ये एक ऐसा वक्त आ गया है कि महाराष्ट्र का मुसलमान एजुकेशन के मुद्दे के ऊपर खड़ा है, हेल्थ के मुद्दे पे खड़ा है, हाउसिंग के मुद्दे पे खड़ा है। मुद्दों के आधार पर सरकार चलनी चाहिए, ना कि बातों के आधार पर। आप मुद्दों के आधार। चलिए, जिस तरीके से मुदस्सिर पटेल जी ने बीच में रोक करके जो अपनी दिल की बात कही है कि मुद्दों के आधार पर, समस्याओं के आधार पर सरकार चलनी चाहिए, वो सरकार ही क्या जो समाज का कल्याण ना कर सके और समाज के लिए वो कुछ ना कर सके, तो कब तक रोना रोते रहेंगे हमारे समाज के लोग? जिस तरीके से पानी की लहर बह रही है, क्यों ना उस तरीके से हम बह जाएं और अपने आप को बदल लें। अब आने वाले दिनों में इनकी बातों से लोग कितने सहमत होंगे वो मैं नहीं कह सकता हूं। महानगर पालिका 2 महीने के बाद होने वाली है, कितना बहुमत मिलेगा? विधानसभा में तो मिला, लेकिन महानगर पालिका में कितना बहुमत मिलेगा तीनों पार्टियों को वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अपनी विचारधारा और पार्टी ज्वाइंटिंग को लेकर के मुदस्सिर पटेल जी और मुश्ताक अंतुली जी, आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।